Hello बच्चों, let's see the question. The question says photons absorbed in matter are converted to heat, right? So photons जो matter absorb हो रहे हैं, they are converted to heat. A source emitting n photons per second of frequency nu is used to convert 1 kg of ice at 0 degree centigrade to water at 0 degree centigrade. Then the time t taken for the conversion is. So यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक सोर्स है जो n photons per second दे रहा है और वो क्या करेगा, एक 1 kg जो आइस है उसको कन्वर्ट करेगा वाटर में। और टेम्परेचर यहाँ पर सेम है 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टाइम कितना लगेगा कन्वर्जन में, यानी कि स्टेट में कन्वर्जन यहाँ पर हो रहा है। देखिए यहाँ पर जो हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा दैट वुड बी, अब हमें एनर्जी ऑफ फोटोन पता करना है, वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। सो एनर्जी ऑफ फोटोन जो हो जाएगी, एनर्जी ऑफ फोटॉन्स वो हो जाएगी हमारी यहाँ से एन टी इंटू ई, राइट। तो टी हमारा यहाँ पर क्या है, टाइम। सो टी इंटू ई यानी कि इतने टाइम के लिए नंबर ऑफ फोटॉन्स, और ये एनर्जी हो गई। सो इसको लिख सकता हूँ एन टी, और ई इज इक्वल टू, आप जानते हैं ई इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू। दिस इज द एनर्जी ऑफ फोटोन, एच न्यू, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ओवर हियर, राइट। सो ये फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ दैट एन टी एच न्यू इज इक्वल टू, अब स्टेट बदल रही है, राइट। सो एक चीज और इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देख रहे हैं 1 kg ऑफ आइस, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, वी आर कन्वर्टिंग 1 kg ऑफ आइस, टेम्परेचर क्या है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू वाटर, वाटर पे कितने पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही। तो वो कितनी एनर्जी लगेगी, सो वो एनर्जी जो होगी हमारी, दैट एनर्जी इज इक्वल टू एम इंटू एल। एल हमारा क्या है, एल इज अवर लेटेंट हीट, एल हमारा यहाँ पर लेटेंट हीट, राइट। अब आप जानते हैं कि वाटर कितना है, वो 1 kg है। तो 1 kg को अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये तो हमारा की कॉन्सेप्ट हो गया। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, राइट, वी कैन सॉल्व इट ऑल्सो। सो सॉल्व करने पर भी ये वैल्यू आ जाएगी। और बिफोर दैट लेट मी डू वन थिंग ऑल्सो एज अ की कॉन्सेप्ट, इन दोनों को मैं बराबर कर लेता हूँ। देखिए ये भी एनर्जी है और ये भी एनर्जी है, सो वी कैन ऑल्सो इक्वेट देम। सो यहाँ से आपको एम एल इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एन टी एच न्यू मिल जाएगा। टी इज इक्वल टू यहाँ से आपको मिल जाएगा एम एल बाई एन एच न्यू, ये वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी, राइट। सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट ओवर हियर। नाउ मूविंग ऑन टू सोल्यूशन पार्ट में, जैसा मैंने बताया यहाँ पर मैं इसको इक्वेट कर सकता हूँ। सो ई इज इक्वल टू अगर आप निकालें यहाँ से, सो ई इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा, मास है 1000 ग्राम हो जाएगा, और जो एनर्जी लगती है वो 80 कैलोरी पर ग्राम, 80 कैलोरी, दिस इज अ फिक्स्ड वैल्यू, 80 कैलोरी पर ग्राम, और ये भी हमारा ग्राम में है। सॉल्व करने पर हो जाएगा ये 80,000 कैलोरी, ये हमारी हो गई वैल्यू। अब अपने इसमें फॉर्मूले में अगर आप वापस आए, सो इन द फॉर्मूले यू कैन सी दैट T इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन एच न्यू। यहां से आपको तीन चीजें निकल के आएंगी, दैट T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n, राइट। अगर वेयर v इज कांस्टेंट वी कैन से व्हेन न्यू इज कांस्टेंट, हमारी जो फ्रीक्वेंसी अगर कांस्टेंट है, सो T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, राइट। और वी कैन से दैट T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन न्यू व्हेन n इज फिक्स, जब नंबर हमारे फिक्स्ड होंगे तो t हमारा क्या हो जाएगा, इट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू। देयरफॉर वी कैन सी दैट t is inversely proportional to 1 upon n into nu, right। तो if क्या क्या कांस्टेंट हो, if n nu is कांस्टेंट, अगर दोनों वैल्यू कांस्टेंट हो जाए, सो t जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n, सॉरी इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n न्यू, राइट। ये वैल्यू हमारे यहाँ से आ गई। अब अपने ऑप्शन में मूव करते हैं। सो ऑप्शन से हमें पता चल जाएगा क्या पूछा गया। सो ऑप्शन में देखिए इन्होंने टाइम के बारे में है, तो डिक्रीज विद इंक्रीज एंड विद न्यू फिक्स्ड, ये सही है। ऑप्शन ए में इन्होंने कहा है डिक्रीज विद इंक्रीजिंग, टाइम जो है वो हमारा एन इंक्रीज करने पर डिक्रीज करेगा, न्यू हमारा क्या है, फिक्स्ड होना चाहिए। सो अगर आप यहाँ से देखें तो ऑप्शन यहाँ पर ये सही है, राइट। सो करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए भी हमारा सही है। ऑप्शन बी में कहा है डिक्रीज विद एन फिक्स्ड न्यू इंक्रीजिंग, राइट। तो यहाँ पर ये एन फिक्स है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर न्यू हमारा इंक्रीज करेंगे तो टाइम ये हमारा जो है डिक्रीज कर जाएगा टाइम, तो ये भी सही है, एन हमारा फिक्स है। सो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही है। रिमेन्स कांस्टेंट विद एन न्यू चेंजिंग सच दैट एन यू इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो यहाँ पर देखिए कांस्टेंट रहेगा विद एन न्यू चेंजिंग, एन न्यू जो है कांस्टेंट है, राइट।
और ये एन और न्यू हमारा बदलने पर ये कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज एन यू इज कांस्टेंट, सो ये भी कांस्टेंट। सो ऑप्शन सी भी हमारा यहाँ पर सही है। ऑप्शन डी कहता है इंक्रीजेस विद व्हेन प्रोडक्ट एन यू इंक्रीजेस, सो इट डजंट इंक्रीज, क्योंकि एन यू तो यहाँ पर इंक्रीज नहीं करेगा क्योंकि इनवर्स रिलेशन है ना, तो अगर ये इंक्रीज करेगा तो ये तो डिक्रीज करना चाहिए, तो ये गलत हो गया यहाँ पर। सो हमारे पास सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है और ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।